नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोआ आईटी 939 मॉक टेस्ट 2, जिसमें हम 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जोआ आईटी 939 मॉक टेस्ट 2। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल विद इट्स ओन प्रोसेसर एंड इट्स ओन इंस्ट्रक्शन सेट। ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन। डीएमए कंट्रोलर, डेटा चैनल्स, यूएसएआरटी या पीआईसी। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल विद इट्स ओन प्रोसेसर एंड इट्स ओन इंस्ट्रक्शन सेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा चैनल। साथ में देखिए फ्रेंड्स, डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और यूएसएआरटी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। देखिए, यू से यूनिवर्सल, एस से सिंक्रोनस, ए से असिंक्रोनस, आर से रिसीवर और टी से ट्रांसमीटर। पीआईसीपी की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन डेटा इज एंटर्ड इनटू अ मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं चार। इट विल ऐड टू द कंटेंट ऑफ द लोकेशन, इट विल चेंज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट, या फिर इट विल नॉट बी फ्रूटफुल इफ देयर इज ऑलरेडी सम डेटा एट द लोकेशन। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका होगा इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन बाय जीरो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इंटरप्ट। ऑप्शन देखिए, प्रोग्राम, टाइमर, इनपुट आउटपुट, एच डब्ल्यू फेल। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका होगा प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल लाइन्स कॉजेज डेटा ऑन द बस टू बी रिटन इन टू द एड्रेस लोकेशन। ऑप्शन देखिए, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट राइट या इनपुट आउटपुट रीड। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेमोरी राइट। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर है। मेमोरी राइट कंट्रोल लाइन्स कॉजेज डेटा ऑन द बस टू बी रिटन इन टू द एड्रेस लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस डज नॉट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस। ऑप्शन देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी या फिर मैग्नेटिक टेप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है। मैग्नेटिक टेप मेमोरी डिवाइसेस डज नॉट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग टाइम ऑन द बस इन अ सेंट्रलाइज स्कीम। ऑप्शन देखिए, बस कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर, इंटरप्ट कंट्रोलर या डिस्क कंट्रोलर। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा बस कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर है। बस कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग टाइम ऑन द बस इन अ सेंट्रलाइज स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ अ मेमोरी यूनिट इज नोन एज। ऑप्शन चार दिए गए हैं, एक्सेस टाइम, लेटेंसी टाइम, ट्रांसफर टाइम या मेमोरी साइकिल टाइम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफर टाइम। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर इसका होगा। द रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ अ मेमोरी यूनिट इज नोन एज ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द टेक्निक इन विच द अपडेट्स आर मेड ओनली इन द कैशे मेमोरी। ऑप्शन देखिए, राइट बैक, राइट थ्रू, राइट फॉरवर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चूज द टेक्निक इन विच द अपडेट्स आर मेड ओनली इन द कैश मेमोरी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा राइट बैक। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मेमोरी विच आर मेड विद सेल्स दैट स्टोर डेटा एज चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। ऑप्शन देखिए, रोम, पी रोम, एस रैम या डी रैम। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी रैम। फ्रेंड्स, डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है इसकी? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज वॉलेटाइल इन नेचर। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रोम, ईपी रोम, रैम या फ्लैश मेमोरी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज वॉलेटाइल इन नेचर। तो वो वाली मेमोरी है रैम। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज दिस स्टोरेज सेल आर इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिफोर राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म।
ऑप्शन दिए गए हैं पी रोम, ईपी रोम, रैम या फ्लैश मेमोरी। तो बताइए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज दिस स्टोरेज सेल आर इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बिफोर और राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो वो वाली मेमोरी है ईपी रोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a movable head system the time is taken to position the head at the track is known as। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सेस टाइम, ट्रांसफर टाइम, सीक टाइम या लेटेंसी टाइम। बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा सीक टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, इन अ मूवेबल हेड सिस्टम द टाइम इज टेकन टू पोजिशन द हेड एट द ट्रैक इज नोन एज सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा आर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द डिस्क इन। ऑप्शन देखिए ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर या नन ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर इसका होगा सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर है, डेटा आर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द डिस्क इन सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिफेरल डिवाइस कुड बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ऑप्शन देखिए ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल, कम्युनिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर इसका होगा ऑल द अबव, ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल एंड कम्युनिकेशन। तो डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट डेटा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग आउटपुट एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग इनपुट। ऑप्शन दिए हैं मॉडम, ट्रांसड्यूसर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर है, ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट डेटा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग आउटपुट एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following techniques does not require processor during exchange of data directly between input output module and memory। ऑप्शन देखिए प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, डीएमए या नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर है, डीएमए या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्निक्स डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसर ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ डेटा डायरेक्टली बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड मेमोरी। Next question, which of the following input output devices can transfer large amount of data in less time। ऑप्शन कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क या फिर प्रिंटर। तो बताइए राइट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका है फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन डेसिमल वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट। तो साइन डेसिमल वैल्यू की रेंज क्या होगी अगर इसको 16 बिट में रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है इसका 2n और 2n-1। इसमें n जो है ये 16 बिट, ये जो दिए हैं 16, ये है n। तो इसमें देखिए 2 की पावर 16, इसको हम निकालेंगे पहले। तो जब 2 की पावर 16 यानी कि 2 को 16 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास मिलेगा 65,536। तो अब इसका हम हाफ लेंगे। तो 65,536 का हाफ कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका हाफ होगा हमारे पास देखिए 32,768 इसका हाफ बनेगा। तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे। और उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या था 2n-1। तो 2n की जो वैल्यू आई हाफ करके ये आ रही है, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करके हमारा पॉजिटिव में आएगा ये। तो इसका देखिए राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पर 16 बिट की जगह 8 बिट होता तो किस प्रकार करते। तो वही 2 की पावर 8, तो इसको 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 256। अब 256 का हाफ लेंगे हम 128, इसका हाफ होगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अब 128 में हम 1 माइनस कर देंगे तो 127, इसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो इस प्रकार ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन व्हेन अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट एक्सीड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोनेंट वैल्यू इज नोन एज। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सपोनेंट ओवरफ्लो, एक्सपोनेंट अंडरफ्लो, सिग्निफिकेंट ओवरफ्लो या सिग्निफिकेंट अंडरफ्लो। बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सपोनेंट ओवरफ्लो। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ड्यूरिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन व्हेन अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट एक्सीड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोनेंट वैल्यू इज नोन एज एक्सपोनेंट ओवरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड कंप्यूटेशनल कैपेसिटीज फॉर प्रोसेसिंग न्यूमेरिकल डाटा इज कैटेगराइज्ड एज। ऑप्शन दिए गए हैं डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, डाटा मूवमेंट या फिर कंट्रोल। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इफ 16 बेस 10 इज इक्वल टू 100 बेस ए। यहाँ पर ए की वैल्यू जो फाइंड करनी है, जो कि 100 का बेस दिया गया है ए, तो इस ए की वैल्यू क्या आएगी।
तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये है क्वेश्चन, देखिए 16 बेस 10 इज इक्वल टू 100 बेस ए। यहाँ पर ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 100 को हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार से ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, क्योंकि यहाँ बेस ए दिया गया है तो इसको हम पावर 0 से इंक्रीज़ करते चलेंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे और प्लस करते चलेंगे साथ में। तो देखिए 16 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, ये हो गया पहला स्टेप, प्लस 0 मल्टीप्लाई ए की पावर 1, ये देखिए दूसरा स्टेप, प्लस 0 मल्टीप्लाई ए की पावर 0, ये तीसरा स्टेप हो गया। इस प्रकार देखिए 16 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करके आगे हमारा ए पावर 2, प्लस 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आएगा इधर। आगे 16 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए की पावर 2 इधर आ गया ए स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट। अब इसको हम स्क्वेयर रूट को कन्वर्ट कर देंगे। 16 का स्क्वेयर रूट क्या बनेगा हमारा, 4 बनेगा। 4 4 जार 16। तो इस प्रकार ए की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 4। तो देखिए 16 का बेस 10 है, तो इसी प्रकार 100 का बेस जो होगा वो होगा 4। तो इस प्रकार ऑप्शन में 4 जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लीजिए। यार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है 45 बेस 10 और 63 बेस ए। तो इसमें ए की वैल्यू हमने निकालनी है। तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि वो तो आप बाइनरी नंबर, तो वो तो सिंपल हो गया। ये है एक डेसिमल नंबर, तो इसको इस प्रकार से किया जाएगा। इसकी एक इक्वेशन बनेगी, देखिए 45 इज इक्वल टू 63। तो इसको इस प्रकार से, पहला स्टेप ये रहेगा हमारा ए की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस ए की पावर 1 मल्टीप्लाई 6। तो 45 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 0। तो उसके बाद 45 और 6 मल्टीप्लाई ए 6a प्लस 3 यहीं रहेंगे। ए की पावर 0 का मतलब ए की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई 45 इज इक्वल टू 6a प्लस 3। अब देखिए 45 में 3 माइनस हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में जाके, तो 42 बच जाएंगे, इधर बचे 6a। तो अब a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 42 अपॉन 6 डिवाइड हो जाएंगे 7 से, तो इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 7। तो इस प्रकार से 45 बेस 10 इज इक्वल टू 63, ए की वैल्यू 7 है, तो 63 का बेस 7 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 8 और 16। तो ऑप्शन नंबर बी 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए की वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड इन विच द डेसिमल इंटीजर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी इंटीजर नंबर बाय सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 एंड द डेसिमल फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फ्रैक्शन बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2 इज नोन एज। तो ऑप्शन दिए गए सम ऑफ वेट मेथड, डबल डेवल मेथड, सिंगल डेवल मेथड या नन ऑफ एबव। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डबल डेवल मेथड, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा मॉक टेस्ट बस यहीं तक। 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।